नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके धर्म पर ज्योतिष ग्रह नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार ऐसी ग्रह स्थितियों का निर्माण हुआ करता है जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण हुआ करता है। आज मैं आपके साथ कुछ इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियाँ जिनका निर्माण होने जा रहा है वो आपसे बात करने जा रहा हूँ। क्या हैं ये हैं 14 सितंबर 2021 को 2:30 बजे दोपहर में गुरु का वक्री होकर अपनी मकर राशि नीच में प्रवेश करना तथा 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:19 तक वहीं रहना। नीच होकर जैसे ही गुरु मकर में आएंगे वहाँ पहले से ही उसी राशि के स्वामी शनि स्थित हैं, तो शनि के साथ ये युति बना लेंगे। तो मकर में शनि और बृहस्पति हो जाएंगे। और दूसरा जो ग्रह स्थिति जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है वो है 21 अक्टूबर को होने वाला मंगल का तुला राशि में प्रवेश। तुला में प्रवेश करते ही ये शनि की दृष्टि में आ जाएंगे और इनकी दृष्टि शनि पर चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी, तो एक हिंसक युद्ध आरंभ हो जाएगा। परंतु मंगल ग्रह जो हैं 11 अगस्त से अश्वी चल रहे हैं, सूर्य के सानिध्य में आने से ज्वलनशील होने जा रहे हैं, तो जलते हुए ग्रह आगे बढ़ रहे हैं। 11 अगस्त से अस्त हो जाएंगे, 21 अक्टूबर से तुला में आ जाएंगे और 17 अक्टूबर को सूर्य भी तुला में आ जाएंगे। तो सूर्य मंगल तुला में और गुरु और शनि मकर में, मंगल की दृष्टि इन दोनों पर और शनि की दृष्टि सूर्य और मंगल पर। इसी समय में जो ये समय है 14 सितंबर से लेकर 21 नवंबर 2020 का, इसमें 2 अक्टूबर को शुक्र जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे और 30 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक धनु में रहेंगे। बुध जो है अक्टूबर माह में, लगभग पूरे अक्टूबर माह में कन्या में, तथा 14 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक जो है ये तुला में और 2 से 20 नवंबर के बीच में तुला में रहेंगे। अब ये ग्रह स्थिति की जो बात हो रही है, मैं आपके साथ ये देश के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि इस ग्रह स्थिति का देश पे क्या असर होने जा रहा है। परंतु इसको जानने समझने के लिए हमें देश की कुंडली का, देश के भविष्य का, भूतकाल का कुछ ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि भारत में ज्योतिष को प्राचीन काल से ही अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय माना गया है और हम अपने देश से जुड़े हुए हैं। तो जो भी ग्रह स्थिति का प्रभाव देश पर पड़ता है, निश्चय ही उसका प्रभाव हम लोगों पर भी पड़ा करता है। क्या है भारत की जन्म कुंडली? भारत का जन्म 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हुआ था। उस समय वृषभ लग्न की कुंडली बन रही थी, 2 नंबर की वृषभ नंबर की कुंडली। लग्न में राहु, सप्तम में केतु, दूसरे घर में मिथुन राशि में मंगल थे, तीसरे घर में कर्क राशि में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि। शुक्र और शनि अस्त है और चंद्र जो है ये काफ़ी निर्बल है, लगभग चतुर्दशी का अमावस्या जैसा जन्म है। और सप्तम स्थान जहाँ पर छठा भाव जो है 7वीं राशि वहाँ गुरु है, आयुवेश गुरु छठे भाव में है और सप्तम भाव में हिंसक केतु हैं। ये कुंडली बन रही है, तो क्या प्रभाव होने जा रहा है देश के ऊपर? देखिए, यद्यपि ये समय मैं 14 सितंबर से डिस्कस करने जा रहा हूँ, परंतु कुछ जब ये ग्रह स्थिति का प्रभाव पड़ेगा सिर्फ भारत पर नहीं पूरे विश्व पर पड़ेगा, तो उसके परिप्रेक्ष्य पे कुछ उससे पहले जो आज तक हुआ है उसको जानना समझना अत्यधिक आवश्यक है। 7 जुलाई को देश में केंद्रीय मंत्रिमंडल का 1947 के उपरांत सबसे बड़ा परिवर्तन हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने 43 नए मंत्री भरे हैं, जबकि पुराने 12 मंत्रियों को हटाया गया हुआ है। क्यों हुआ ये सब कुछ? उसका कारण है देश की कुंडली में चंद्र महादशा में शनि अंतर जो 12 दिसंबर 2019 को आरंभ हुआ था वो 12 जुलाई 2021 को समाप्त हो रहा है। चंद्र शनि शत्रु ग्रह हैं, अत्यधिक हिंसक हैं और इसी में ही भारत का वो CAA का एजिटेशन हुआ। इसी समय में जो है किसान आंदोलन भी 2020 में चला है। इसी समय में कोरोना जो है 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने 22-23 मार्च को पहला लॉकडाउन किया था, कोरोना आरंभ हुआ, 15 जून को गलवान हुआ, तो उसके बाद लगातार अगस्त सितंबर तक चीन भारत का एक प्रकार से युद्ध की स्थिति बनी रही, पाकिस्तान से तनाव चलता रहा। तो
तो ये पीरियड 2012 जुलाई तक चल रहा है। शनि देश की कुंडली में नवम एवं दशम भाव का स्वामी होने से गवर्नमेंट और गवर्नेंस का है, थोड़ा निर्बल है और शत्रुओं शनि और चंद्र इत्यादि के साथ है, इसलिए ये अत्यधिक हिंसक समय गया है। 12 जुलाई से चंद्र महादशा में बुध का आरंभ हो रहा है, जो कि 12 दिसंबर 2022 तक चलेगा। यानी 12 जुलाई 2021 से 12 दिसंबर 2022 तक चंद्र में बुध चलेगा। बुध जो है युवा, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, धन, विज्ञान, बुद्धि, बच्चों, आप ये कह सकते हैं कि कुपोषण मंत्रालय, ये पूरा जो है आर्थिक मंत्रालय जो है, उद्योग के मंत्रालय, धन अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, कैश की लिक्विडिटी की स्थिति से जुड़ा है, महंगाई से जुड़ा है, इन्फ्लेशन से जुड़ा है, मुद्रा वितरण से जुड़ा है, डिजिटलाइजेशन से जुड़ा है, यानी कंप्यूटर का जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं महंगाई, उससे जुड़ा है, और डिजिटलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, यानी जो भी कंप्यूटराइजेशन हर चीज़ का हो रहा है। जैसे नए रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री लाना चाह रहे हैं, तो 12 जुलाई से उस रिफॉर्म से जुड़ा है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं कोविड-19 के उपरांत, उस पर चल रहा है। इसी प्रकार दूसरी जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन आया, प्रधानमंत्री की मोदी कुंडली में 10 वर्ष की चंद्र महादशा 18 अगस्त 2021 को समाप्त हो चुकी है और 18 अगस्त 2011 को आरंभ हुई थी। कोरोना 12 जुलाई को शनि की दशा में भारत से अलग हो जाने की स्थिति में आ जाएगा। धीरे धीरे परंतु कम होते होते ये समाप्त प्राय 12 जुलाई की तारीख मान सकते हैं जब उसकी भारत से जाएगा। प्रधानमंत्री कुंडली में 18 अगस्त से जो मंगल महादशा आ रही है, मंगल में आप एक बदले हुए प्रधानमंत्री का रूप देखते हैं। कई बार क्या ऐसा होता है, कोई भी ग्रह जब अगली महादशा आती है, मंगल 7 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री कुंडली में आ रहा है, 2028 तक चलेगा, 18 अगस्त 2028 तक चलेगा। उसका पूर्व प्रभाव 1 या 2 माह पहले आ सकता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने एक स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ पूरे मंत्रिमंडल को जो है लगभग 1.5 महीना पहले बदल दिया। अब नीच गुरु का जो मकर राशि में भ्रमण होने जा रहा है 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक, इसमें जैसे मैंने कहा गुरु साथ चलेगा। इससे पहले मकर में शनि और गुरु की युति कब हुई थी? 30 मार्च 2020 से पहले ये युति हुई थी और इसी समय कोरोना आया था। जैसे मैंने पहले कहा, कोरोना पड़ा था 30 जून को, धनु में वक्री होकर आ गया था ये, और फिर 7 अप्रैल से फिर ये 7 अप्रैल 30 जून को वक्री होकर आ गया था 2020 को धनु में। उसके उपरांत सितंबर में फिर ये मकर में चला गया था, फिर 7 अप्रैल तक मकर में चलता रहा। दोबारा 7 अप्रैल 2021 जब तक ये मकर में चला है, तेज़ी से दोबारा कोरोना की सेकंड लहर आ गई। पर कारण क्या था? चंद्रमा दशा में शनि अंतर, फिर से मकर में जब चला तो ये हुआ। अब 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 को अंतिम बार मकर में भ्रमण करेगा बृहस्पति। हम लोगों के जीवन में संभावना है, सभी लोगों के, क्योंकि इसके बाद वो 60 वर्ष के उपरांत दोबारा ये ग्रह स्थिति आएगी। और 60 वर्ष किसने जीना है? जो लोग आज 30-35 वर्ष के हैं वो 90 के हो चुके होंगे, जो बहुत छोटे हैं वो 60 वर्ष के होंगे। तो जो बहुत छोटे हैं उन्हें वैसे पता नहीं है, जो 30-35 वर्ष के हैं उनका कोई पता नहीं है। तो ये जो ग्रह स्थिति है, समझिए हमारे जीवन में प्रभावित रूप से संभावना है एक ही बार अभी आएगी, जो कि 14 सितंबर को आ रही है। 30 मार्च 2020 को पहली बार आया था मकर में, अब 14 सितंबर को आएगा और 20 नवंबर को हमारे जीवन से शायद ये हमेशा के लिए ये ग्रह स्थिति निकल जाएगी। इसी समय में शुक्र, शनि, शुक्र, मंगल, बुध, सभी ग्रह जो है कभी ना कभी 14 सितंबर से 20 नवंबर में शुक्र और बुध ये भी तुला में आएंगे, शनि की दृष्टि में आएंगे। और मंगल और सूर्य जो है ये तो जैसे मैंने कहा है 17 अक्टूबर को सूर्य और 21 को मंगल तुला में आएंगे और अत्यधिक हिंसक ग्रह स्थिति का निर्माण होगा। ये सभी ग्रह एक दूसरे के केंद्र में होंगे। जब सूर्य मंगल केंद्र तुला में होंगे तो शनि और बृहस्पति मकर में होने से एक दूसरे के केंद्र में होंगे, एक दूसरे पे इनकी दृष्टियाँ चलेंगी। मंगल अस्त होने से 11 अगस्त को अस्त हो रहा है, अत्यधिक हिंसक होगा। इस कारण शनि मंगल की एक दूसरे पर दृष्टि भी होगी। इस प्रकार की ग्रह स्थितियों की यदि भूतकाल में देखें 1960 से 1962 में शनि और बृहस्पति मकर में हुए थे, फिर 90 से 93 में हुए थे, और अब इस प्रकार ये चल रहे हैं 20 नवंबर तक ये चलेंगे। जब भी शनि मंगल जो हैं शनि की दृष्टि में या केंद्र में आए हैं
तो उस समय देश को दिक्कत हुई है। 1962 में जो है जब ये गृह स्थिति चल रही थी, भारत चीन हुआ। फिर 1965 में सूर्य और मंगल आमने सामने आए, तो भारत पाकिस्तान 6 सितंबर 65 को ये लड़ाई हुई थी। इसी प्रकार कारगिल हुआ, जो है उस समय सूर्य और शनि दोनों इकट्ठे थे, मंगल सामने था। 1999 में मई में कारगिल हुआ था, ये गृह स्थिति थी। और उस समय बुध की दशा चल रही थी 65 और 71 में, जब ये लड़ाई हुई। 71 में क्या हो रहा था, 71 में जो है शनि नीच था और शनि और सूर्य आमने सामने थे। उस समय भी सूर्य मंगल शनि की लड़ाइयाँ चल रही थी, तो 71 वॉर में भी हुआ था। 15 जून 2020 को जब गलवान हुआ तो भी यह गृह स्थिति चल रही थी, उसमें मंगल और शनि इकट्ठे चल रहे थे। 15 जून 2020 को मंगल और शनि इकट्ठे चल रहे थे। जब भी देश में पाकिस्तान को हानि हुई है तो देश को बुध का टुकड़ा चला है। अब ये गृह स्थिति फिर चल रही है। बुध का समय देश की कुंडली में चंद्रमा से बुध अंतर स्टार्ट हुआ है। ये 12 जुलाई 2021 से 12 दिसंबर 2022। 1965 से लेके 1982 में भी देश में बुध की दशा चली, जब पाकिस्तान जो है 65 का युद्ध हारा था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो बुध जब भी देश की कुंडली में आया, पाकिस्तान को हानि देके गया है। अब जब चंद्र में बुध की दशा चल रही है तो इसमें देश को क्या होगा, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि जब गुरु नीच इत्यादि होगा, तो इस समय में देश में भारत पाक में भारी तनाव, उरी और पुलवामा की तरह कुछ समस्या हो सकती हैं। और जब आज के तारीख में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कोरोना अपने अंतिम चरण पर है। ये 14 सितंबर से 20 नवंबर के बीच में छोटे मोटे कुछ केसेस इसके उभर के आ जाए, परंतु अंतिम तिथि ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम 12 जुलाई इसकी मान के चल रहे हैं। सरकार और विशेषज्ञों को कोरोना की तीसरी लहर जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के रूप में है, उसके आने की संभावना है अक्टूबर नवंबर में। परंतु अक्टूबर नवंबर में ग्रह स्थिति निश्चित रूप से बहुत अच्छी नहीं है। तुला में होंगे तो बड़ी खराब है, परंतु इस ग्रह स्थिति से क्या ये कोरोना आ रहा है? नहीं, ये हिंसक और जो ग्रह स्थिति चल रही है, इसमें बड़ी बीमारियों की संभावना हो रही है। परंतु ये बीमारियां कोविड-19 ना होकर डेंगू, चिकनगुनिया, हैजरा, लीवर और मलेरिया, या जिस प्रकार आप मेनिंजाइटिस जैसी मस्तिष्क फीवर होते हैं, जहरीली शराब से बड़ी हानि होने जाना, या अन्य प्रकार की बीमारियां या प्राकृतिक दुर्घटनाएं, ये हो सकता है। पोलियो या स्मॉल पॉक्स की थोड़ी सी पुनरावृत्ति जो जिनका एरेडिकेशन हो सकता है, ये हो सकता है। परंतु कोरोना की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह रहा हूँ कि ख़त्म है, परंतु वो उसकी संभावना बहुत कम है, अन्य बीमारियों की ज़्यादा है। चंद्रबुध 12 जुलाई से 12 दिसंबर 2020 के जब ये चलेगा, तो इस समय में इकॉनमी और अर्थव्यवस्था सुधार की दिशा में चल चुकी होगी। 14 सितंबर के आसपास, 14 सितंबर से 20 नवंबर के बीच में यद्यपि ग्रह स्थिति खराब है, परंतु इकॉनमी सुधार की दिशा में चल रही होगी। कोरोना के प्रभाव से इकॉनमी निकलने की दिशा में अग्रसर हो चुकी होगी 12 जुलाई से ही, और 14 सितंबर में भी वही स्थिति रहेगी। 2 अक्टूबर से 2 नवंबर का समय एक ऐसा है जिसमें बुध ग्रह जो हैं वो कन्या राशि में चलेंगे, अपनी उच्च राशि में। उस समय इकॉनमी, सर्विस सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें बढ़िया चल रही होगी। इन्फ्लेशन नियंत्रण में होगा, महंगाई के ऊपर नियंत्रण चल रहा होगा। कपड़ा हुआ, ये फ़ोन हुए, आपके मोबाइल फ़ोन्स हुए, कंप्यूटर्स हुए, थोक व्यापार हुआ, कागज़ हुआ, कपड़ा हुआ, शेयर मार्केट, इन हेतु ये शुभ रहेगा। परंतु मंगल 11 अगस्त से 20 नवंबर में हिंसक होने से, अति हिंसक होने से, विशेषकर 22 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक अत्यधिक हिंसक रहेगा। 22 सितंबर से और 22 अक्टूबर के बीच में अत्यधिक हिंसक होगा। इसमें चीन, विशेषकर पाक से बड़ी, आप ये कह सकते हैं, बड़ी समस्या हो सकती है। आतंकवादी घटनाएं हो सकती है। देश की कुंडली में चंद्रमा दशा बुध में केतु का टुकड़ा चलेगा, तो इस समय में चीन, विशेषकर चीन और पाक दोनों से बड़ी समस्या हो सकती है। ये तारीखें हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, 22 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर। चीन पाक से बड़ी समस्या, आतंकवादी घटनाएं, LOC पर तीव्र हिंसा, मुठभेड़, सेनाओं में संघर्ष की स्थिति बन रही है।
बड़ी आतंकवादी घटनाओं के योग बन रहे हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, यूपी, नागपुर, जम्मू कश्मीर इत्यादि में इस प्रकार की समस्या हो सकती है। इसमें भी कुछ तारीखें विशेष हैं, जैसे 21 से 25 सितंबर का जो 21 से 25 सितंबर सायकाल तक, 27 सितंबर सायकाल से 28 तारीख तक, 1 से 2 अक्टूबर, विशेषकर 1 अक्टूबर प्रातः से 3 अक्टूबर प्रातः तक चलेगा। इसमें जलीय हिंसा के भी योग हैं। इसी समय में जलीय हिंसा, पनडुब्बी की हिंसा, पनडुब्बियों का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो जाना, पेट्रोल से जुड़ी दुर्घटनाएं हो जाना, भूकंप इत्यादि की भी 1 से लेकर 8 अक्टूबर के मध्य में भूकंप इत्यादि की दुर्घटना हो जाना। 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के साथ साथ जो समय है, इसमें विशेष करके 7 और 9 अक्टूबर को थोड़ी विमान अथवा रेल, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में अग्नि इत्यादि जुड़ी से घटनाएं भी हो सकती है। इसी समय में 4 से 6 अक्टूबर के समय में आतंकवादी बड़ी घटनाएं, सीमा संघर्ष, 4 से 6 अक्टूबर के मध्य ये योग बने हुए हैं, आतंकवादी घटनाएं, सीमा संघर्ष। 7 से 9 अक्टूबर के समय में भी थोड़ा हवाई जहाज़ों को दुर्घटना योग है, एयरफोर्स को, और भूकंप के थोड़े से योग बने पड़े हैं। यद्यपि इस समय में जो है मानसून और बरसात की कमी होगी। टेम्परेचर भी सितंबर अक्टूबर के मुकाबले हाई जा रहा होगा। टेम्परेचर भी सितंबर अक्टूबर के मुकाबले हाई जा रहा होगा, मानसून की कमी होगी। 14 सितंबर से 20 नवंबर में औसत से कम मानसून है, औसत से कम बरसात है। तापमान बढ़ रहा होगा, भयंकर गर्मी के संकेत है, और साथ में भूस्खलन। फिर भी इन सब के बावजूद भी किसी किसी जगह पे भूस्खलन, आंधी तूफान और बाढ़ तथा बिजली गिरने जैसे कुछ घटनाओं से जनमानस को समस्या हो सकती है। 8 से 16 अक्टूबर में विशेषकर, और उसमें भी 9 से 17 अक्टूबर में चीनी सेना के साथ तनाव बढ़ सकता है। ये जो मौसम की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कि बरसात कम है, मानसून कम है और तापमान बढ़ रहा है, ये भी कुछ विशेष कारण है जो कि कोरोना को उभरने से रोकेंगे। अब भी 2020 में भी और अभी भी जैसे ही मई जून आता है, कोरोना को रोकने में थोड़ी सहायता मिलती है। सरकार का लॉकडाउन और टेम्परेचर वेरिएशंस, वेदर कंडीशंस, यही इसी प्रकार की स्थिति जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बन रही है। तो इस समय में जो है बरसात कम है, मानसून कम हो चुकी होगी, अकाल और सूखे के योग बन रहे हैं, और ये भी कारण होगा, तनाव होगा। और जैसे मैंने कहा 9 से 17 अक्टूबर में चीनी के साथ, सेना के साथ तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुंडली में 18 अगस्त से 7 वर्ष की मंगलमय दशा प्रारंभ हो रही है, और वे लगन में है, स्थित है, अपनी राशि में है। तो हिंसक राशि वृश्चिक में है, वे खुलकर सेनाओं को आक्रामक रुख अख्तियार करने को बोल सकते हैं। परंतु इन सभी समस्याओं के चलने के बावजूद इकॉनमी अच्छी चल रही है, जनमानस में उत्साह देखने को मिलेगा। इस समय में पर्व त्यौहार इत्यादि भी चल रहे होंगे। 17 अक्टूबर को नीच सूर्य जो है तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तथा मंगल 22 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, और 20 नवंबर में जब तक मकर राशि में ये ग्रह चलेंगे बृहस्पति, ये आपस में इनकी केंद्र में शनि, सूर्य मंगल एक में और शनि और बृहस्पति मकर में चलेंगे, एक दूसरे पे दृष्टियाँ दे रहे होंगे। भारत, चीन, पाक तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विश्व के लिए अत्यधिक हिंसक समय है, यानी कि 17 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर। विभिन्न देश युद्धों में उलझ सकते हैं। कुछ नाम के अक्षर हैं, जैसे आरंभ हो रहे हैं JANGMSDYRVU, ये नाम के देश, राज्य, रूलिंग जातक जो हैं यानी शासक हैं, उनके लिए अत्यधिक चिंता का समय हो सकता है। भारत में इसी समय में दुर्घटना, सांप्रदायिक, धार्मिक हिंसा, कोयला खानों, पेट्रोल, आर्मी एमुनिशन, एयरक्राफ्ट्स, डिफेंस के लिए तनावपूर्ण समय हो सकता है। स्पाइनस सैबोटाज के योग है, परंतु देश की मुख्य दशा अच्छी है, इसलिए देश इन समस्याओं से सफलतापूर्वक निकल के विजयी होकर निकलेगा। 17 अक्टूबर से 21 नवंबर में VVIP और पॉलिटिकल जातकों की सुरक्षा
टॉप डिफेंस पुलिस और पैरामिलिट्रिकल जो स्थान है, इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, इनकी सुरक्षा विशेष करके इसमें भी 17 से 21 अक्टूबर में इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल, साइबर टाइप के स्पाइनर्स और विशेष के योग बन रहे। विशेष तारीखें इस प्रकार हैं: 17 अक्टूबर से 20 नवंबर में, 25 से 30 अक्टूबर, इसमें भी 25 से 26 अक्टूबर, इसमें एयर एक्सीडेंट, मिसाइल टेस्टिंग, टेरर इत्यादि। 6 से 9 नवंबर दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविटी, वायलेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी, चेंजेस इन पार्टीज, स्टेट लेवल, टॉप पार्टी में टॉप लेवल पे, स्टेट्स में चेंजेस हो सकते हैं। 11 से 17 नवंबर का इमोशनल पीरियड है। इसमें जो है थोड़ी सी नेचुरल कैलेमिटीज़ का है, फ्लड्स का है, भारी वर्षा हो सकती है, सांप्रदायिक तनाव हो सकते हैं उत्तर पूर्व के राज्यों विशेष करके। 17 से 22 नवंबर का समय देश के लिए तनाव और सफलता के उपरांत, विशेषकर 17 से 20 नवंबर में सफलता है, 21 से 22 सफलतापूर्ण समय देश के लिए, परंतु इसमें प्राकृतिक आपदाएं और महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर, इनमें ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसी समय में 17 से 22 नवंबर, विशेषकर 17 से 20 में स्पाइनेज इत्यादि का, थोड़ा भूकंप इत्यादि का, और कौन सी जगहों पे हो सकता है, जो नाम के अक्षर हैं PKANMSSDY नाम के स्थान हैं। 20 से 21 तारीखें विशेष रूप से, 17 से 20 में भी 20 और 21 तारीखें विशेष है। 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 में, विशेषकर 17 अक्टूबर से 22 नवंबर में जो है ये समय, 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर, हाँ 17 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर का जो समय है, टोटल समय तो 14 सितंबर से है, परंतु इसमें भी 17 अक्टूबर से 20 नवंबर के समय में डिफेंस में, पुलिस में बड़े रिफॉर्म्स, परिवर्तन हो सकते हैं। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होने के योग हैं 17 अक्टूबर से 20 नवंबर में। न्यायपालिका और सरकार में पुराने नए भ्रष्टाचार अथवा आपराधिक मामलों को लेकर बड़े तनाव हो सकते हैं। सरकार न्यायालय से खुलकर सामने आएगी, विरोध कर सकती है। विशेषकर अपराध सुरक्षा कानून और सांप्रदायिक कानूनों पर असहमति चितला सकती है। सरकार जो है, जो कानून जो है विशेष करके अपराध से जुड़े कानून, सुरक्षा से जुड़े कानून, सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े कानूनों पर सरकार और न्यायपालिका में असहमति का योग बना हुआ है, और चौंकाने वाले फैसले जो है न्यायालय दे सकता है। और विशेष करके राजनीतिज्ञों के भ्रष्टाचार अथवा काले धन को लेकर ये भ्रष्टाचार के फैसले हो सकते हैं। इस समय में काले धन के आने की गति भी बढ़ सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।